हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे हैं ना? ठीक है, तो आज हम एक नया स्टार्ट करेंगे। नया नहीं, पुराना वाला स्टार्ट करेंगे। कौन सा? मेंसुरेशन। थोड़ा सा पार्ट हो गया था प्रीवियस लेसन, तो उसको थोड़ा सा हम याद करके फिर नई तरह स्टार्ट करेंगे। तो क्या करेंगे आज स्टार्ट? मेंसुरेशन। क्या कौन सा कर रहे थे हम? कौन सा चैप्टर? सिलेंडर। याद है ना? ये वाला एक तो सिलेंडर है, तो इसका क्या किया था हमने? सरफेस एरिया निकाले थे। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। कौन कौन सा किया था? कर्व सरफेस एरिया, टू पाई आर एच यूनिट स्क्वायर। ओके, और क्या किया था? टोटल सरफेस एरिया, टू पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, टू पाई आर का बना गया तो एच प्लस आर यूनिट स्क्वायर। याद आ रहा है? ये वाला आर है हम लोगों के लिए, ये वाला है एच। तो जिस स्टूडेंट ने मेरे पहले वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो उन लोगों को अभी जाके उसको देखना होगा, तब जाके इसको समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट प्रीवियस लेसन जो हमने पहले कर लिया था, तो आज हम नया स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? आज हम सीखेंगे इस सिलेंडर का वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब कितना इलाका लेकर बैठा है वो। ठीक है, तो मान लेते हैं सिलेंडर का नीचे वाला ये वाला एक तो पार्ट है, एक सर्कल है। मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा है, ठीक है, तो थोड़ा तुम लोग थोड़ा समझ लेना इसको। ये सर्कल है। बचपन में सर मुझे क्या करता था कि जो भी ड्राइंग कर रहा है तो उसको लिख देना, समझ में आसानी हो। तो तुम लोग समझ लो। तो ये वाला हो गया सर्कल, नीचे वाला। ठीक है, इसका डायमीटर ले लेते, रेडियस ले लिया आर, डायमीटर ने रेडियस लिया आर। ठीक है, तो अब मान लेते इसके ऊपर 100 पॉइंट है, मतलब 100 पॉइंट मिला के ये वाला सर्कल का एरिया बना हुआ है। ठीक है, तो इसका हाइट क्या है? h है। तो एक एक पॉइंट का जो वॉल्यूम आएगा, मतलब एक एक पॉइंट का जो वॉल्यूम आएगा, तो क्या होगा? 1 इंटू एच। इस तरह के सभी को अगर जोड़ देते हैं तो h कॉमन आता है, 1h प्लस 1h, एच करके कितना आ रहा है? 100 पॉइंट बना के, 100 पॉइंट मिला के ये सर्कल बनाता है। सरफेस सर्कल का क्या बना था? एरिया बना था। ठीक है, ये असम्पशन है, ये मतलब ये 100 पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर एच कॉमन ले लिया जाए तो 1 1 1 करके कितना मिलेगा? 100। तो कितना हुआ? एच इंटू 100, मतलब यहाँ पे जितना कोई पॉइंट है उसके साथ एच का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब हाइट का मल्टीप्लाई होगा। मतलब इसमें अगर 100 पॉइंट अगर जोड़ दिया जाए तो ये पूरा के पूरा एरिया ले लेता है। तो सर्कल का एरिया के साथ उसका हाइट का मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, तो इसका सर्कल का एरिया क्या है? अच्छा, पहले लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या होगा उसका? सिलेंडर का एरिया ऑफ सर्कल इंटू हाइट। ओके, एरिया ऑफ सर्कल इंटू हाइट, तो क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर इंटू
H। सो वॉल्यूम क्या फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर H। यहां पे क्या होगा, यूनिट क्यूब होगा, स्क्वायर से क्यूब बन जाएगा क्योंकि ये वॉल्यूम है। क्यों क्यूब होगा, क्योंकि ये आर का एक यूनिट होगा इंटू आर, 2 आर है तो इसका भी एक टू यूनिट होगा और एच का एक टू यूनिट होगा। तो कितना हुआ यूनिट, 1 2 3। तो मल्टीप्लिकेशन करने से क्या होता है, यूनिट क्यूब। आया बात समझ में। और यूनिट बहुत जरूरी चीज होता है। क्यों होता है, मान लेते हैं इस पॉइंट और ये वाला जो है इसके अंदर का डिस्टेंस पूछा है, तो कोई किसी ने बोल दिया कि ये वाला डिस्टेंस है 2, मतलब 2 सेंटीमीटर है, 2 मिलीमीटर है या क्या 2 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसके बारे में पूरी तरह हमको जानने के लिए, डिस्टेंस के बारे में पूरी तरह जानने के लिए हमें क्या चाहिए, इसका यूनिट चाहिए। हाँ, किसी ने लिख दिया ये 2 सेंटीमीटर है, तब जाके हम लोगों को पता चला ठीक है ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है वो 2 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो यूनिट बहुत जरूरी होता है। तो उसी हिसाब से ये आर स्क्वायर एच मतलब 8 क्यूब यूनिट क्यूब होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता चल गई। ये बहुत ही आसान सा चीज है। थोड़ा सा एक तो मैथ कर लेते हैं तो इसी हिसाब से इसको और समझने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको राफ कर दिया, तुम लोग थोड़ा सा प्रीवियस में जाके चेक कर लेना। ठीक है, हाँ ये वाला सिलेंडर रख लेते हैं, थोड़ा सा डिजिट चेंज कर देंगे हम। ठीक है, हाइट मान लेते हैं इस ये वाला 100 सेंटीमीटर और ये वाला मान लेते हैं 70 सेंटीमीटर और रेडियस। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दैट सिलेंडर। आसान है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा पता है हमें, पाई आर स्क्वायर एच यूनिट क्यूब। पाई का वैल्यू क्या है 22/7, आर का वैल्यू क्या है 70 इंटू 70 इंटू एच का मतलब 100। ओके, यहां पे क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब हो गया, काट गया ये वाला 10, तो कितना 0 है 1 2 3 4, तो 1 का 1 2 3 4 लिख दिया। फिर 7 के साथ 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 या 14, 7 2 या 14, 115, 1 5 4 1 2 3 4 क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन सही हुआ। ठीक है, ओके, तो आसान हो गया ना, कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम एक फिर से एक नया चीज समझेंगे, वो है हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर क्या है, चलो इसको राफ कर देते हैं, एक हॉलो सिलेंडर बनाते हैं। ठीक है, ये हॉलो सिलेंडर होता क्या है आखिर। ये वाला ये हॉलो सिलेंडर क्या होता है, देखते हैं क्या हॉलो सिलेंडर है। इसे कहते हैं हॉलो सिलेंडर, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये हॉलो है, मतलब पूरा सॉलिड नहीं है, तो इसे कहते हैं हॉलो सिलेंडर। तो इसको देखने में हमको दिखाई दे रहा है, एक बाहर की तरफ सिलेंडर है, एक तो अंदर की तरफ सिलेंडर है। ठीक है, तो बाहर की तरफ जो सिलेंडर है तो उसका रेडियस जो है मान लेते हैं कैपिटल आर, और जो अंदर की तरफ है उसका मान लेते हैं स्मॉल आर। हाइट दोनों का सेम है, एच ही मान लेते हैं। ठीक है, तब जाके अगर इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए बोले हमें, सरफेस एरिया, हॉलो सिलेंडर सरफेस एरिया, हॉलो सिलेंडर, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका कार्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो बाहर की तरफ एक कार्व सरफेस होगा और अंदर की तरफ भी एक कार्व सरफेस होगा। क्यों होगा, अगर ऐसे हॉलो सिलेंडर को देके हमको बोले कि उसको पेंट करना है,
तो हमें बाहर की तरफ भी पेंट करना है, अंदर की तरफ भी पेंट करना है। तो इसका जो एरिया है वो बाहर की तरफ होगा और अंदर की तरफ भी होगा। ठीक है, तो कर्व एरिया निकालना है। टोटल कर्व एरिया क्या होगा, बाहर की तरफ जो है उसका क्या है 2 पाई कैपिटल आर एच। ओके, उसके साथ साथ क्या होगा ऐड होगा, अंदर की तरफ जो है उसका है 2 पाई आर एच यूनिट स्क्वायर। ओके, ये पता है हमें कर्व एरिया का फॉर्मूला क्या है, बस दोनों को जोड़ दिया, बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है 2 पाई एच कॉमन आया, तो बीच में रह गया आर प्लस आर। ओके, फिर टोटल सरफेस एरिया को निकालने के लिए बोले टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या होगा, टोटल कर्व एरिया प्लस ये जो सर्कल की है, तो इसमें क्या है एक बाहर की तरफ सर्कल है, एक अंदर की तरफ छोटा सर्कल है। तो अगर एरिया निकालने के लिए बोले पहले हम क्या करते थे, पूरा सर्कल का हम एरिया निकाल लेते थे। ठीक है, पर अब क्या है बीच वाला ये वाला पार्ट नहीं है, मतलब हॉलो है, तो ये वाला पार्ट नहीं है। ठीक है, तो क्या करना होगा हमको, पहले इसका पूरा के पूरा एरिया निकालना है, इसका पूरा के पूरा एरिया निकालना है। ठीक है, जैसे पूरा के पूरा एरिया निकाल लिया मान लेते हैं। ठीक है, ये पूरा के पूरा मतलब आर मान के इसका पाई आर स्क्वायर, इसका पूरा के पूरा एरिया निकाल लिया। ठीक है, फिर उसे सब्सट्रैक्ट करना है। क्या सब्सट्रैक्ट करना है हमें, ये छोटा वाला जो पार्ट है इसको सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब माइनस करना है छोटे वाले एरिया को। तो छोटे वाले का एरिया निकालने के लिए क्या करना है, छोटा स्मॉल पाई आर स्क्वायर। ओके, तब जाके हमको ये कर्व ऊपर की तरफ जो एरिया है वो मिल जाएगा। तो ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, तो दोनों है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। तो टोटल कर्व एरिया क्या था हमारे लिए 2 पाई एच आर प्लस आर, पहले से पता था हमें, इंटू 2, इसमें बड़ा सा जो है उसका एरिया निकाल लेंगे तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और सब्सट्रैक्ट किया तो छोटे का एरिया आर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। तो जाके 2 पाई एच आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। ओके, तो ये वाला हो गया हमारा फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का ऑफ अ होल सिलेंडर। ठीक है, समझ में आया। आप क्या निकालना है, हमें इस होलो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं, इसका वॉल्यूम भी आप निकाल लेंगे, कोई बात नहीं है, हम सब मिलके इसका वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, इसको देख लिया ना, एक बार देख लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो हम इसको मिटा देते हैं। तो आप जाके हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम हम पहले कैसे निकालते थे, तो ये वाला जो सर्कल का जो एरिया है उसके साथ हाइट का मल्टीप्लाई कर देते ना। तो पहले वाला जो इसका वॉल्यूम था, अंदर में जो चीज है छोटा वाला जो सिलेंडर में दिखाई, मतलब जो नहीं है
ठीक है, उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। आसान है पहले की तरह, मतलब कि टोटल एरिया, टोटल वॉल्यूम निकालना है, फिर अंदर की जो बात है जो नहीं है उसका वॉल्यूम उसको माइनस करना है, बस हो जाएगा। तो वॉल्यूम क्या होगा, बाहर की तरफ जो सिलेंडर दिखाई दे रहा है उसका वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, सब्सट्रैक्ट करना है क्या, पाई आर स्क्वायर एच, बस हो गया। यूनिट क्यूब, क्यूब क्यों, यहां पे 2 यहां पे 1, कुल मिला के 3, इसीलिए क्यूब बन गया। तो यहां से आ गया पाई एच कॉमन आ गया, तो यहाँ पे हो गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, हो गया ना, आसान है ना। तो ये सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम भी मिल गया, टोटल सरफेस एरिया भी मिल गया और कार्व सरफेस भी मिल गया। ठीक है, तो अगर हम एक मैथ से इसका थोड़ा सा देख लेते हैं तो क्या होगा, चलो मान लेते हैं एक वॉल्यूम, इसका छोटा सा रेडियस आर को हम थोड़ा सा यूनिट दे देते हैं, ठीक है, तब जाके समझने में आसान होगा। मान लेते हैं इसका छोटा जो आर है वो 2 सेंटीमीटर है, ओके। बड़ा वाला जो आर है उसको मान लेते हैं, नहीं इसको मान लेते 3.5 सेंटीमीटर, इसको मान लेते 7 सेंटीमीटर बड़ा वाला, और हाइट जो है उसको मान लेते हैं हम 10 सेंटीमीटर, ओके। तो अगर इसको वॉल्यूम निकालने के लिए बोले तो क्या होगा इसका वॉल्यूम, ठीक है, क्या निकालना है हमको, वॉल्यूम कितना होगा और टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम को निकाल लेते हैं, जो यहाँ पे किया हुआ है, हमें पता है क्या होगा इसका फॉर्मूला, तो दिखाई दे रहा है। तो पाई का हिसाब से हम लिख देंगे इसको 22/7 इंटू हाइट चाहिए, तो हाइट क्या है 10, ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर मतलब क्या होगा 7 होल स्क्वायर माइनस 3.5 होल स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब। तो हम चाहते थे तो इसको 7 का स्क्वायर लिख सकते थे, पर हम ऐसे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, तो क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन करने से अच्छा होगा अगर हमको ये वाला फॉर्मूला में डाल दे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में डाल दे, तो ये करने में हमको आसानी होगा, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला में इसको डाल देते हैं, तो क्या आएगा 22/7 इंटू 10 इंटू 7 प्लस 3.5 इंटू 7 माइनस 3.5, तो आ गया है 22/7 इंटू 10 इंटू 7 300, 10.5 इंटू 3.5 आ गया। तो इसको अगर काट दिया तो कितना होगा 0.5, तो 0.5 और यहाँ पे 2 अगर ले लेते हैं, 22 को 2 इंटू 11 बना देते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू 0.5 इंटू 11, ओके, इंटू ये 10.5 इंटू 10 किया तो ये क्या पॉइंट बाहर की तरफ जाके ये वाला 105 बन जाएगा। ये वाला क्या होगा 5 टू 10 मतलब 10 पॉइंट बैठ गया, तो मतलब ये 1 हो गया। तो बस इसका मल्टीप्लिकेशन करने से हमको मिल जाएगा। तो क्या होगा इसके लिए होगा 5 5 1 1 1155 सेंटीमीटर क्यूब। सही हुआ क्या, नहीं तो एक बार चेक कर लेंगे। चलो इसको एक बार थोड़ा सा यहाँ पे चेक कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन सही हुआ कि गलत, ठीक है। 501 इंटू 501
5511। ओके सही है। चलो तो हमें क्या मिला, इसका वॉल्यूम मिल गया। ठीक है, अब क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। चलो एक साथ ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, जम के लड़ेंगे। आसान है और हम इसको आसान बना के छोड़ेंगे। मैथ में अबव 90 चाहिए ही चाहिए। टोटल सरफेस एरिया देखते हैं क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया क्या है, इसका फॉर्मूला याद आ रहा है? देखो तो याद आ रहा है क्या नहीं। पहले क्या था, कर्व सरफेस का ऐड करना था, मतलब 2 पाई आर एच, एच कॉमन आ गया तो आर प्लस आर। ओके, प्लस इनसे इसका माइनस होगा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके, यूनिट स्क्वायर। तो ये वाला हो गया हम लोगों का फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया। बस इसका में वैल्यू पुट करना है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू वाइट मतलब 10 इंटू आर मतलब 3.7 प्लस 3.5। ओके, प्लस 2 इंटू 22/7, इसको हम फिर से उसी हिसाब से करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला के हिसाब से करेंगे। तो ए प्लस बी मतलब 7 प्लस 3.5 इंटू 7 माइनस 3.5। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, 2 इंटू 22/7 इंटू 10 इंटू 7 10.5। ओके, प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 3.5। तो अभी हम इसको आसान से कैलकुलेशन बनाएंगे। तो ये दोनों, ये तीनों कॉमन आ रहा है, एक वाला ये वाला ये वाला, ये तीनों कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ने से हो जाएगा। देखते हैं, जैसे जल्दी से इसको कॉमन ले लिया तो क्या रह जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा 10 और इसमें क्या रहेगा 3.5। तो क्या होगा 2 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 13.5। अब देखते हैं किसमें किससे काटता है। ये वाला शायद काट जाएगा। 7 1 जा 7, 3 पॉइंट चला गया, 3 5 15। ठीक है, तो अगर इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा 15 2 जा 30, 30 से क्या आएगा 3, तो रह गया 22 इंटू 22 को इसको 11 बना देते, इसको 2 इंटू 13.5। ओके, तो 3 इंटू 11 13.5 को मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 27। तो अभी 3 7 या कितना है 81 इंटू 11, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 18198। ठीक है, 11198 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आसान हो गया ना ये वाला मैथ। तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। एक थोड़ा सा एक चीज मेरे दिमाग में आया है, मैं जो दिखाना है तुम लोगों को, बस थोड़ा सा एक चीज दिखाना है। ले लो एक स्क्रीनशॉट, ले लिया ना, बस इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे 2 पाई एच आर प्लस आर प्लस 2 पाई, इसको फॉर्मूले में डाल देते तो आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। तो अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 2
पाई आर प्लस आर। तो क्या रह जाएगा यहाँ पे, इसमें रहेगा h, इसमें रह गया r माइनस आर। तो हम जल्दी करने के लिए इस वाले फॉर्मूले को भी यूज कर सकते थे, ठीक है। अगर इस फॉर्मूले में अगर इसको बिठा दे तो क्या आता है देखते हैं, ठीक है। 2 इंटू 22/7 इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना आ रहा था, r प्लस आर मतलब इंटू 10.5 इंटू h मतलब हो गया 10, r माइनस आर मतलब 3.5 मतलब 10 13.5। देखो फिर उसी जगह में आ गया तो आंसर मिल जाएगा। तो हम इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं अगर जल्दी करना हो, नहीं तो हम इस फॉर्मूले को भी यूज करेंगे, ठीक है। तो हो गया ना आसान सा, एक नया चैप्टर कंप्लीट हो गया। मेरे ख्याल से तुम लोग जाके अपने किताबों से निकालते हुए इस मैथ को ट्राई करो, मेरे ख्याल से तुम कर पाओगे, मुझे यकीन है। और अगर तुम्हें कुछ दिक्कत हुआ, कुछ परेशानी हुआ तो मुझे इनबॉक्स में जाके उस मैथ को लिख देना, मैं जरूर तुमको करके रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और एक बात, पहली बार जो आया हो, जो मेरे चैनल को देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब करना इसको और शेयर करना और एक तो लाइक जरूर देना वीडियो को देखने के बाद। थैंक यू।